क्वेश्चंस में दो वेरिएबल्स है लेकिन हमें सिर्फ एक को गायब करना है। कैसे? तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से सीखते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को एकदम डिटेल में समझेंगे, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे दो जो इक्वेशन है, सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ एंड इसको इक्वेशन 2। तो एलिमिनेशन मेथड एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन मेथड का मतलब कोई भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पे, ये इसका पहला इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है जो कि 1 है, तो इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर? एंड सपोज में जो नया इक्वेशन बनेगा उसको मैं 3 एंड 4 नाम दे देता हूं। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड जो फोर्थ इक्वेशन बनेगा दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। नाउ अब देखना पड़ेगा कि जो नया दो इक्वेशन बना उसमें जो जिस टर्म को मैं सेम करना चाहता हूं उसमें जो साइन है वो सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम साइन रहा तो हमेशा सब्सट्रैक्शन करना होगा एंड अगर डिफरेंट साइन रहा तो हमेशा एडिशन करना होगा। क्लियर? तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने x को सेम किया है एंड x का यहाँ पे क्या है, सेम साइन है, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस, जो भी साइन रहेगा उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो उसका ऑपोजिट साइन प्लस एंड यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से प्लस 2y प्लस 3y क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू 6। 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, 6/5। नाउ पुटिंग पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन, मैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ x का वैल्यू निकालने के लिए। सपोज मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 5 माइनस वाई, दैट इज 5 माइनस 6/5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। सो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 19/5 एंड जो y का वैल्यू आ रहा है y इक्वल टू 6/5। सो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो है x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 इज द सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? सो एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान होता है दोनों मेथड में से, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x/2, तो इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये बन जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्या किया मैंने, जस्ट एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए ये है मेरा इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो दोनों में ही x का कोएफिशिएंट जो है, x वाला जो टर्म है दोनों में ही सेम है, तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं पड़ेगा एंड दोनों का जो साइन है वो सेम साइन है, तो मेरे को डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9।
अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस ये माइनस, 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस वाई क्या बन जाएगा 5y, एंड माइनस 6 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 15। सो यहां से मैं y को लिख सकता हूं माइनस 15/5 दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 3 बन जाएगा ना। y3 आ गया। अब क्या करूंगा, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो पुटिंग y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। सो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 3x माइनस ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 9 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, और यहां से 3x क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, दो इक्वेशन है, इसको मैं 7x माइनस 8y इक्वल टू 11 लिखता हूं पहले इक्वेशन को, एंड ये 8x माइनस 7y इक्वल टू 7। सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं एंड इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, एंड इस क्वेश्चन में सपोज मैं y जो टर्म है, जो y वाला टर्म है दोनों इक्वेशन में, मैं उसको एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा कि दोनों इक्वेशन में 7x माइनस 8y इक्वल टू 11 एंड 8x माइनस 7y इक्वल टू 7, जो दो इक्वेशन है इसमें जो y वाला टर्म होगा उसको सेम बनाना होगा। तो इसके लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 8 से, एंड जो नया इक्वेशन बनेगा सपोज मैं उसको इक्वेशन 3 एंड 4 नाम दे देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा 49x माइनस 56y इक्वल टू 77 एंड 64x माइनस 56y इक्वल टू 56। क्लियर। अब देखिए, अब दोनों जो y वाला टर्म है दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन रहेगा तो हमेशा सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस, सो माइनस 56y एंड प्लस 56y कैंसिल, 49x माइनस 64x, सो 64 माइनस 49 करेंगे 5 एंड 1 15x माइनस 15x आ जाएगा, एंड यहां से क्या आ जाएगा 21। सो यहां से x क्या आ जाएगा 21 अपॉन माइनस 15, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 7/5। क्लियर। सो x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया माइनस 7/5। नाउ पुटिंग, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं पुटिंग x इक्वल टू माइनस 7/5 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा y का वैल्यू 7 इंटू माइनस 7/5 माइनस 8y इक्वल टू 11। सो यहां से माइनस 49 माइनस 40y इक्वल टू 55। सो माइनस 40y इक्वल टू 55 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 104, एंड y इक्वल टू 104 अपॉन माइनस 40। सो यहां से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 13/5। सो y इक्वल टू माइनस 13/5 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो x एंड y का वैल्यू निकला वो क्या है, x इक्वल टू माइनस 7/5 एंड y इक्वल टू माइनस 13/5। सो ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 23x माइनस 17y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 31x प्लस 13y माइनस 57 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा 23x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 11 एंड 31x प्लस 13y इक्वल टू 57। सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ एंड इक्वेशन 2।
सो इसमें अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो y को सेम बनाना पड़ेगा, y जो टर्म है, तो दोनों इक्वेशन में y को सेम बनाना पड़ेगा। तो मेरे को पहला इक्वेशन को 23x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज 31x प्लस 13y इक्वल टू 57, इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सपोज मैं जो नया इक्वेशन बनेगा उसको इक्वेशन 3 एंड 4 मान लेता हूं। सो यहां से √99x माइनस 221y इक्वल टू माइनस 143 आएगा। एंड 527x प्लस 221y इक्वल टू 969। सो यहाँ से जो y का दो टर्म है इक्वेशन 3 एंड 4 में, दोनों ऑपोजिट साइन में है, एंड ऑपोजिट साइन में रहेगा तो एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। ऑन एडिंग क्या लिख सकता हूँ कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 826x इक्वल टू, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 969 माइनस 143 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 826। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा कोई भी एक इक्वेशन में। सो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन equation 1 we will get 23 into 1 minus 17y इक्वल टू माइनस 11। सो यहाँ से 17y क्या आ जाएगा, 17y इक्वल टू 23 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 34, एंड y क्या आ जाएगा 34 अपॉन 17 दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से जो x एंड y का वैल्यू निकला, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2006 एंड सीबीएसई 2004 में 2 साल आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, 6ax प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2ba, ये इक्वेशन 1 है। एंड 6bx माइनस 6ay इक्वल टू 3b माइनस 2a, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर। सपोज मैं इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करता हूं एंड इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करता हूं। सो 6ax प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b, इसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं। एंड 6bx माइनस 6ay इक्वल टू 3b माइनस 2a, इसको मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं। एंड जो न्यू इक्वेशन बनेगा उसको मैं इक्वेशन 3 एंड 4 नाम दे देता हूं। तो यहां से देखिए 6a² प्लस 6ab इक्वल टू 3a² प्लस 2ab बनेगा। एंड यहां से 6b² माइनस 6ab इक्वल टू 3b² माइनस 2ab। नाउ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो y वाला टर्म है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 3 एंड 4 में y वाला टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम है, एंड जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइन रहेगा तो एडिशन करना होगा। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ऑन एडिंग वी विल गेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 6a² प्लस b² इंटू एक्स इक्वल टू 3a² प्लस b²। सो यहां से देखिए x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहां से a² प्लस b² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एंड 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। नाउ पुटिंग x इक्वल टू, सपोज मैं यहां पे करता हूं, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, 6 इंटू a इंटू 1/2
प्लस 6by इक्वल टू 3a प्लस 2b। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 6by इक्वल टू 2b प्लस 3a माइनस 3a, 2b प्लस 3a एंड माइनस 3a। सो यहाँ से प्लस 3 एंड माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा। सो 6by इक्वल टू 2b मिलेगा एंड y को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2b अपॉन 6b दैट इज इक्वल टू 1/3। सो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/3। सो x इक्वल टू 1/2 आया एंड y इक्वल टू 1/3। सो द सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।